हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से निपा वायरस के बारे में बताऊंगा। निपा वायरस का ओरिजिन कहाँ हुआ, यानी कि निपा वायरस की उत्पत्ति, ट्रांसमिशन ऑफ निपा वायरस यानी निपा वायरस का संक्रमण, सिम्टम्स ऑफ निपा वायरस यानी निपा वायरस के लक्षण, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ निपा वायरस, निपा वायरस की रोकथाम और बचाव। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार इस वायरस के बारे में सबसे पहले 1998 में मलेशिया के कंपंग संखाई निपा में पता चला था, जहां से इसका नाम निपा वायरस पड़ा। उस वक्त किसानों के कुछ सुअरों को मस्तिष्क में बुखार हुआ था, इसलिए इस गंभीर बीमारी के वाहक सुअर थे। सिंगापुर में भी इसके बारे में 1999 को पता चला। ये सबसे पहले सूअर, चमगादड़, अन्य जीव को प्रभावित करते हैं और इनके संपर्क में आने से मनुष्य को भी चपेट में ले लेते हैं। साल 2004 में बांग्लादेश और साल 2001 में भारतीय कुछ लोगों को सबसे पहले निपा वायरस की चपेट में आए। इन लोगों ने खजूर के पेड़ से निकलने वाले तरल को चखा था और इस तरल तक वायरस को ले जाने वाले चमगादड़ थे, जिन्हें फ्रूट बैट भी कहा जाता है, और फिर ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में फैला। ये वायरस पैरामैक्सीवाइडरी फैमिली का सदस्य है, जो कि जानवर से फलों और फलों के जरिए व्यक्ति में फैलता है। साथ ही ये हेड्रा वायरस से भी संबंधित है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक निपा वायरस का इन्फेक्शन इंसेफ्लाइटिस से जुड़ा हुआ है, जिसमें दिमाग को बुखार होता है, जिसमें दिमाग को नुकसान होता है। निपा वायरस को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड से सूचीबद्ध किया गया है। अब जानते हैं निपा वायरस फैलता कैसे है। ट्रांसमिशन ऑफ निपा वायरस। निपा वायरस संक्रमित चमगादड़, संक्रमित सुअरों और अन्य निपा वायरस संक्रमित लोगों से सीधे संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाला एक गंभीर इन्फेक्शन है। मलेशिया और सिंगापुर में मनुष्य संक्रमित सुअरों के कारण निपा वायरस इन्फेक्शन की चपेट में आए थे। यह इन्फेक्शन फ्रूट बैट या फिर फ्लाइंग फॉक्सेस के जरिए भी लोगों में फैलता है, जो हाइड्रा और निपा वायरस के प्राकृतिक संग्रह के समुदाय हैं। क्या आप जानते हैं कि ये वायरस चमगादड़ के मल, मूत्र, लार और प्रसव तरल पदार्थ में मौजूद होता है। यहाँ तक कि खेत के बीच में भी संक्रमण कपड़े, उपकरण, जूते या वाहन आदि के जरिए वायरस ले जाने का कारण भी हो सकता है। खजूर की खेती करने वाले लोग इस इन्फेक्शन की चपेट में जल्द आते हैं। 2004 में इस वायरस की वजह से बांग्लादेश में काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। सिम्टम्स ऑफ निपा वायरस। निपा वायरस के लक्षण। इस संक्रमण के शुरुआती दौर पर सांस लेने में समस्या होती है, जबकि आधे मरीजों को न्यूरोलॉजिकल दिक्कत भी होती है। बुखार, सिर दर्द, मस्तिष्क भ्रम, उल्टी और बेहोशी का होना। मनुष्य में निपा वायरस इंसेफ्लाइटिस से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। संक्रमण के लक्षणों को प्रकट होने के लिए आमतौर पर 5 से 14 दिन लग जाते हैं। इससे संक्रमित मरीजों को न्यूरोलॉजिकल दिक्कत भी होती है। संक्रमण बढ़ने से मरीज कोमा में भी जा सकता है और उसके बाद इंसान की मौत भी हो सकती है। मलेशिया और सिंगापुर में सुअरों के जरिए फैला था, जबकि भारत और बांग्लादेश में ह्यूमन टू ह्यूमन इस संपर्क में आया था। निपा वायरस का क्योर एंड प्रिवेंशन। क्योंकि निपा वायरस संक्रमण के इलाज के लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इस रोग से ग्रस्त लोगों के इलाज के लिए केवल रोकथाम है। चमगादड़ से दूषित कच्चे फल का उपभोग करने से बचें। अच्छी तरह से पके हुए साफ भोजन का उपभोग करें। इस वायरस से बचने के लिए खासकर खजूर खाने से बचना चाहिए। पेड़ से गिरे फल को नहीं खाना चाहिए। सुअरों और सुअर की देखभाल करने वाले लोगों से बचें। संक्रमित रोगी से दूर रहें। आमतौर पर शौचालय में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे बाल्टी और मग्घा को खास करके साफ रखें। अपने पालतू जानवर को भी संक्रमित जानवर से और संक्रमित इलाके से या संक्रमित व्यक्ति से दूर रखें। इस वायरस से होने वाले बुखार से मरने वाले किसी व्यक्ति के मृत शरीर को ले जाते समय चेहरा ढक कर रखें। मृत व्यक्ति को ले जाते समय
उसके अंतिम संस्कार में मृत व्यक्ति को गले लगाने से बचें और उसके अंतिम संस्कार से पहले शरीर को स्नान कराते समय सावधानी बरतें। निपा वायरस संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सक अधिकारियों को गाउन, टोपी, मास्क, दस्ताने पहनकर और हाथ को धोना जैसे उचित सावधानी बरतनी चाहिए। व्यक्तिगत ट्रांसमिशन से बचने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा या काम करते समय N95 मास्क का उपयोग करना चाहिए। यदि आप किसी संक्रमित क्षेत्र के आसपास हैं और आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। निपा वायरस के कारण होने वाले इन्फेक्शन एक उभरती हुई बीमारी है और अब तक इस बीमारी के इलाज के लिए कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने या सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।